जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अली फ़ारूक हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि 9 जून को बजट पेश होने जा रहा है और माहिरीन माशियत ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी हैं। इसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जबकि इस हवाले से वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई है इनकी और तजावीज़ दी हैं बजट के हवाले से कि अवाम दोस्त बजट पेश किया जाए। लेकिन इतनी महंगाई है और इतना यानी ट्रेड डेफिसिट अभी भी मौजूद है। गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स कुछ अरसा बंद हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ट्रेड डेफिसिट है। जब तक गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं पाकिस्तानियों से भी गुजारिश करूँगा गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स इम्पोर्टेड चीज़ें ना ख़रीदें। पाकिस्तानी चीज़ों को आप ख़रीदें, उनकी तरजीह बनातों पे ख़रीदें और गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स जब तक ख़त्म नहीं होंगी, बंद नहीं की जाएंगी, उस वक्त तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती पाकिस्तान को। और दूसरा, हमें बहैसियत कौम भी सादगी अपनानी होगी, जबकि ख़ास तौर पर हुक्मरानों को सादगी अपनानी होगी। हम दफातर में, सरकारी दफातर में जाते हैं और बड़े बड़े दफातर में सरकारी जाते हैं और देखते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर AC ऑन है, बिल्कुल बंद होने चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते बीइंग अ पाकिस्तानी, इतनी महंगी तरीन बिजली में हम या तो ये बिजली चोरी होती है दूसरी सूरत में, और दूसरी सूरत में अगर सरकारी महकमे वो अरसा दराज से बिजली के बिल नहीं देते और हमारा जो गर्दिशी कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब से भी और बाकी लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। ये अब 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। IMF ने जो कहा है वो तो ये कह रहा है बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो क्या काम करेंगे? फैक्ट्रियाँ तो बंद हो रही हैं, IMF के कहने पे चलेंगे। देखें, बात यह है कि IMF ये कहता है कि अपने सिस्टम्स को ठीक करें, अपनी बैलेंस शीट को ठीक करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप पैसे खर्च ना करें, उतने पैसे खर्च करें जितने आप कमा रहे हैं। आप सब्सिडीज़ ना दें, आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाइए, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए। लेकिन बात यह है कि IMF हमें ये कहता है कि आप शाह खर्चियाँ ना करें। आपने जो लोन्स ले रखे हैं आप उसको रीपे कैसे करेंगे? तो IMF छोड़ अगर कोई और भी हो तो वो भी यही कहेगा कि हमसे पैसे लेकर आप सहूलियात ना दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा, हमें उन एवेन्यूज़ पे जाना होगा, जैसा कि हमें सोलर की तरफ जाना होगा, हमें वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना होगा, हमें डैम्स की तरफ जाना होगा। लेकिन ये एक दिन का प्लान नहीं है, ये 1-2 सालों का प्लान नहीं है। हमें अगले 10 साल का, 15 साल का प्रोजेक्ट बनाना होगा कि हमने इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है। अगर आप इसी तरह से कर्ज़ा लेते रहे और कर्ज़ा ले लेकर आप अपनी इकॉनमी को चलाते रहे तो ऐसे ही सख्त बजट्स आएंगे, ऐसे ही IMF शराइत रखेगा, ऐसे ही आपको अपने लोगों के ऊपर से सहूलियात को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिस्टम ऐसा बनाएं जिससे अगले 10-15 सालों का प्लान हमारे सामने और इंडस्ट्री बढ़ सके। GDP की ग्रोथ कितनी देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ईयर? देखिए, वो तो आ ही रहा है कि वो आपका 0.5 के करीब होगा। तो इस साल का जो है, तो हमें अगर आप एक्सपेक्ट करें और टारगेट रख लें कि हमने अगले साल के लिए 3-3.5% GDP को रखना है, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक आपके फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे, जब तक आप सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक आप IT सेक्टर को नहीं देंगे, इंडस्ट्री को नहीं देंगे, सर्विस सेक्टर इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी टोटल प्लानिंग को करना है और हमें बिल्कुल 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाना है। इंशाल्लाह अगर हमारी समझ ठीक होगी तो ये सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। सर, ये गवर्नमेंट से भी यही कहेंगे हुक्मरान से सादगी अपनाएं, कुछ उसमें भी IMF ने ये भी कहा कि अपने भी आप बजट को कंट्रोल करें। जी, अल्टीमेटली सिर्फ हुकूमत ही नहीं, आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चले, लोकल रोज़गार मिले। और हुकूमत को भी अल्टीमेटली, अगर हमारे पास इस वक्त फ़ालतू पैसे नहीं हैं तो हमें जो फजूल खर्ची है उसे हमें रोकना चाहिए। ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। गैर कानूनी इंपोर्ट्स के लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स के लिए आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम अपने रॉ मटेरियल्स को रोक देंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, रोज़गार कैसे होगा, GDP कैसे बढ़ेगी? तो हमें, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये इसमें आवाम, हुकूमत, सियासी पार्टियाँ, हम सब को अपने मुल्क के लिए काम करने की ज़रूरत है। डॉलर की कदर को सर गिरता देख रहे हैं आइंदा दिनों में? मुझे उम्मीद है कि डॉलर शायद उस तरह से ना गिरे और मैं समझता हूँ
कि डॉलर को 150 से पौने 200 रुपए तक आना चाहिए अगर हम अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं, अगर हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, अगर हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। एमएसटी स्कीम की आपने बात की थी, उस पर बताएं कि अभी तो गवर्नमेंट ने कोई रजामंदी नहीं दी। देखें, बिल्कुल हम एमएनएसटी की बात कर रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स जो घर में पड़ा है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जो आपकी वेल्थ रिटर्न के अंदर नहीं है, उसे किटी में आना चाहिए गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, हमारे एक्सपेट्रिएट्स को पैसे भेजने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर 3 से 4 बिलियन डॉलर्स हैं, जब तक हमारे पास पैसे डॉलर्स नहीं होंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स नहीं होंगे, तब तक हम कोई पॉलिसी नहीं बना सकेंगे और आवाम को कोई सहूलत भी नहीं दे सकेंगे। तो सर, बजट के हवाले से तो तजावीज़ दी गई हैं, उस हवाले से बताएं क्या सूरत हाल, कैसे पाकिस्तान की बेहतर की जा सकती है? जी, मैं समझता हूँ 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो IMF के साथ इश्यूज़ हैं उनको इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। 30 जून से पहले जो प्रोग्राम है 9th रिव्यू का, उसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें फिर IMF के साथ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 20 से 25 बिलियन डॉलर की अगले 2 साल में ज़रूरत है। तो हम हिस्सा है IMF का, हम स्टेक होल्डर हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उससे घबराना चाहिए। तो हमें एक रीज़नेबल तरीके से, मगर यह है कि जी हमें उनके साथ प्रोजेक्ट बेस डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि मैं समझता हूँ कि हमारी तो एक 100 बिलियन की और कैपेसिटी है कि इमीडिएटली हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें तो हम ले सकते हैं। दूसरा, जो बजट के हवाले से जो हमारी इंपोर्ट है उसकी मैं समझता हूँ कि जो अल्टरनेट है, सब्सिट्यूट है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक बोर्ड बनाया जाए और स्पेसिफिकली उन चीज़ों को लिस्ट डाउन किया जाए कि जो पाकिस्तान में बन सकती हैं और वो इंपोर्ट हो रही हैं, उसकी इंपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। 2-250% उसके ऊपर ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि वो 20-25 बिलियन हम उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। फिर हमें सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जाके देखने की ज़रूरत है कि जितनी हमारे एनर्जी है उसको फोकस करने की ज़रूरत है। जितनी देर तक एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल नहीं होगा, उसकी प्राइस पे जो है ना काबू नहीं पाया जा सकता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जी एनर्जी नेसेसिटी है, तो नेसेसिटीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट को आगे पास ऑन करने की बजाय अपने पास रखनी चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट या जो भी है वो अपने तौर पे करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जी जितने भी लोगों को हमने इन्वॉल्व किया है, ये जितने फॉसल फ्यूल्स और ये वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करके, तो जो IPPs हैं ये सारे वो बहुत महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। और मुल्क में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बहरान है वो एनर्जी की तरफ वजह से आया हुआ है। तो एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना चाहिए और एनर्जी को गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खुद लेके आना चाहिए। CPEC क्या पाकिस्तान की इकॉनमी का रेड लाइन कह सकते हैं CPEC को? इसके लिए बताइएगा क्या। देखिए, CPEC में अभी तक जो 7 साल में हमने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें खर्च की हैं, हमें अभी तक उससे कोई बेनिफिट नहीं हो सका। तो हमारी स्पेशली इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं हो सका। गो कि उसमें कई मसाइल भी रहे हैं। 3-4 साल CPEC बड़ा सुस्त रवि का शिकार रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब G2B के ऊपर आना चाहिए। पहले तो G2G काम हुआ है सारा, हमारे ऊपर एक हैवी लोन्स उसके आ गए हैं और अब उसका आउटकम आने का वक्त आ गया है। तो इमीडिएटली हमें G2B एक इस्टेब्लिश करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म, जिससे हम चाइना गवर्नमेंट के साथ हमारी बिजनेस कम्युनिटी प्रोजेक्ट लेके आए, और जितने हमारे CPEC के हवाले से हमारे फ्री जोन्स हैं या जिस तरह स्पेशल जोन्स हैं उनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो उसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करके उस बोर्ड में जो है ना वो विन विन सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बैलेंस है CPEC का वो चाइना की फेवर में ही है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि वो बिज़नेस कम्युनिटी उसमें ऐड ऑन होगी तो कि बेहतर तरीके से उसके अंदर प्रपोजल्स आ सकती हैं और हमारा जो विशेष सर्कल है वो चल सकता है। सर, 2 तजवीज़ आपने दी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, वो बाज़ का हुकूमती हल्कों में सुनने में आ रही है। ख़ास तौर पे 2 लाख आपने कहा था कि 95 लाख से ज़ायद हैं ओवरसीज़, और 2 लाख भी उसमें से 5 लाख भी उसमें से 2-2 लाख डॉलर सालाना भेज दें तो काफ़ी सूरत हाल बेहतर होगी। देखिए जी, मेरा ड्रीम है कि पाकिस्तान की जो पैरेलल इकॉनमी है, लाइक हमें जो फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज़ हैं उसमें हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने, इंपोर्ट को कम करने के अलावा जो मेजर पार्ट है जिसका वो है हमारे ओवरसीज़ भाई जो बाहर बैठे हैं, उनके लिए बड़ी वाज़ेह जामे पॉलिसी बनानी चाहिए और उनको कम्प्लीटली एक तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। उनको स्पेशल उनके लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमारे एयरपोर्ट्स पे, हमारे मुल्क के अंदर। वो हमारा सरमाया है और वो हमारे लिए बाहर बैठ के जो पैसे कमा रहे हैं वो सारे लीगल तरीके से पाकिस्तान आने चाहिए। वो ग्रे इकॉनमी से निकालें उनको और उनको ऐसे इंसेंटिव दे कि वो सारे थ्रू बैंक आएँ। तो मैं
समझता हूँ कि जी जिस तरह मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जी हमारे 95 लाख पाकिस्तानियों में से अगर 5 लाख लोग भी 2-2 लाख भेजें तो हमें दुनिया की कहीं किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम क्यों ना एक स्ट्रक्चर बना दें, एक स्ट्रीम लाइन करें और उसको लेके आएँ। तो मेरा ये ख्वाब है और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव मेरे पास प्रपोजल है, मैं गवर्नमेंट को देने को भी तैयार हूँ कि उसके लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी एक किरदार अदा कर सकती है। हम एज ए एम्बेसडर उनको कन्वेंस कर सकते हैं। हमारे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम हर मुल्क में हमारे डेलीगेशन भी जाते हैं, हमारी डील्स भी होती हैं, तो हम उनको कन्वेंस कर सकते हैं कि अब लीगल तरीके से पैसे पाकिस्तान भेजें। वो पैसा सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वो पैसा अगर फोकस हो जाता है और वो 90-80% भी अगर वो हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में आ जाता है तो हमें मेरा ख्याल है कि हम ईजी हो जाएंगे अगले 2 साल में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक थिंक टैंक भी है, इसकी तजावीज़ आपकी बड़ी, क्योंकि इस टाइम जो वज़ीर ख़जाना है वो भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रह चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रह चुके हैं। आप समझते हैं कि आपकी तजावीज़ जो हैं बजट के हवाले से बड़ी रियलिस्टिक हैं, उस पर अमल दरामद होना चाहिए? देखिए जी, प्रेसिडेंट साहब टैक्सेशन के ऊपर उनकी एक ग्रिप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, एक बिज़नेस के हवाले से मेरी एक ग्रिप है, मेरा एक होमवर्क है। तो मैं समझता हूँ कि जी हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव उनको बड़ी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने प्रपोजल सबमिट किए हैं और हमारे पास अगर हमें एज ए स्टेक होल्डर वो ऑन बोर्ड करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं कि हम अगले 5 साल में पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से बाहर लेके आ सकती है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जी वाहद अब एक रास्ता जो रह गया वो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिससे 75 सालों में अवॉइड किया जाता रहा है। और लेट अस मेक द पॉलिसी एंड देन सी व्हाट हैपन। आप देखिएगा कि मिरेकल हो सकते हैं अगर हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर आते हैं। हमारे पास बड़ी प्रपोजल्स हैं, हमारे पास जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसके हवाले से भी बड़ी प्रपोजल हैं। जो इस वक्त $18 बिलियन का सिर्फ हमारे यहाँ डीजल आ रहा है और उसको भी हम किसी तरह मैनेज कर सकते हैं विद इन कंट्री। हमारे यहाँ कोयले के बड़े ज़खायर हैं, वहाँ से भी डीजल बन सकता है। वो तकरीबन $15-16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वो भी बाहर से हम ला सकते हैं, जिससे हम कोयले से पाकिस्तान को हमेशा के लिए जो है ना वो डीजल की इंपोर्ट से निजात मिल जाएगी। फिर जो इसके ऊपर गैसेस हैं वो मिल जाएंगी, फिर उसके ऊपर हमें खाद एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जी इमीडिएटली जो इस वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम चीज़ है वो मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का वक्त है। और जितनी देर तक हम अपने मिनरल्स के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करेंगे और हम बाहर से इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आती तो हम अपने लोकल इन्वेस्टमेंट को एक ऐसी पॉलिसी दें कि लोकल इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बड़ा लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, वो अगर दूर कर दिए जाएँ तो वो जो हमारी इकॉनमी है उसके लिए वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और मिनरल्स, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जी हम मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करने का वक्त आ गया है। उसमें हम 2-3 सालों में हम अपने मुल्क के अंदर खुद ऐसे स्ट्रक्चर बना के उस नहज पे पहुंच सकते हैं जहां पे हमें किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फरिया यूनुस हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बजट के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं इकॉनमी के और जिस तरह बहरान की तरफ मुल्क जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हमारी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं हो रही जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी आता है और मुल्क के जो कारोबारी तबके के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और जो भी हमारी जो लोअर क्लास है और मिडिल क्लास है वो बहुत परेशान है। और इसके बारे में मैं ये गुजारिश करूँगी हमारी हुकूमत से कि महंगाई का बहरान जो है वो कम किया जाए ताकि हमारी बेसिक्स जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएं। और मैं समझती हूँ कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ तो जाना चाहिए बट मुल्की हालात को देखते हुए हमें प्रोडक्ट्स जो अपने हैं वो लोकल यूज़ करने चाहिए ताकि हम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है हमारी, हम अपने कारोबारी तबके के लोगों को सपोर्ट कर सकें। और हुकूमत की तरफ से एक रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ख़वातीन को स्पेशली, जिसमें टैक्सेशन की रिलैक्सेशन मैं समझती हूँ होनी चाहिए, जिसमें कुछ ख़वातीन घरों में बैठ के अपने काम कर रही हैं। घरों के कुछ एरियाज़ हैं वो मखसूस किए हुए हैं उन्होंने अपने कामों के लिए, जिसमें डॉक्टर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, कुछ योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने घरों में बैठ के बिज़नेस को रन कर रही हैं। उनके उन एरिया को जो मखसूस एरिया है उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। हुकूमत को ख़वातीन को एक रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ताकि ख़वातीन घर में बैठ के अपने कारोबार को भी अच्छे तरीके से टेक केयर कर सकें और अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम दे सकें। दूसरा कॉस्मेटिक्स के हवाले से कहना था कि ख़वातीन अगर पाकिस्तान की बड़ी अच्छी क्वालिटी की कॉस्मेटिक्स हैं, अगर उसकी तरफ रुझान आए तो हम इम्पोर्ट्स कम कर सकें। जी,
और हम जी अपनी कॉस्मेटिक को अगर यूज़ करना शुरू कर दें, ख़वातीन जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कॉस्मेटिक्स का एक बड़ा मेजर रोल है, तो हमें चाहिए कि हम अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें। हम अपने एक्सपोर्ट की तरफ तो ज़रूर जाएं, बट अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं हम इंपोर्ट की तरफ डिस्करेज करें लोगों को, और इंपोर्ट करने से हमारे जो हैं ब्रांड्स उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना हमें एक्सपोर्ट करने से मिलेगा। तो बेहतरीन हल यही है कि हम अपनी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की जितनी भी अशिया हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर जिनकी यहाँ पे हो रही है, हमें उनको यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी कारोबार, इकॉनमी सबको सपोर्ट मिल सके। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सारी सुनी, माहिरीन की, इक़्तिसादी माहिरीन की, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार भी हैं, किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, उन्होंने तजावीज़ भी दी, और किस तरीके से हम बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें बताई गई वो यही बताई गई कि बजट को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपनी इंपोर्ट्स हम कम से कम सतह पे लेकर आएँ। जब इंपोर्ट्स हमारी कम होंगी, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी, तो हमारी इकॉनमी खुद ब खुद रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। और ये हमें IMF से भी अपनी जान छुड़ाने के लिए इकदाम अमली तौर पे करने चाहिए। जो IMF ने कहा है जी टैक्सेशन का अमल होना चाहिए, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें डॉलर को कंट्रोल करना होगा, डॉलर के रेट को कंट्रोल करना होगा, और ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में लाने होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन शहीन ज़ैदी के साथ अल्लाह निगहबान।